नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग टेस्ट को देंगे और ये टेस्ट मेरे हिसाब से इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर हैं। और अगर आपने हमारे लेक्चर को अच्छे से कवर किया होगा तो आप खुद ही देख लें कि इसमें से अगर 10 सवाल है तो आपने उसमें कितना सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि आपके पास जो सही कंटेंट जा रहा है, और विश्वास मानिए सही कंटेंट जा रहा है। हमारी जो 66वीं जी की सीरीज चल रही है, अगर उससे आप जुड़े रहते हैं, सभी नोट्स को अच्छे से तैयार करते हैं, उसको समय समय पर रिवाइज करते हैं, तो जितना भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है या अन्य सभी क्वेश्चन आप आसानी से बना देंगे। इसे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें जो भी आंसर थे सभी को जो है हटा दिया गया है। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 570, 622, 642 या 670। बिल्कुल आपको बताया गया है। तो देखिए, इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। आपने अगर उसे पढ़ा है तो आप ध्यान लगाने की कोशिश करें कि क्या आपने इसे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था आपने। ठीक है, 570 मक्का में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि मक्का कहाँ पर है? सीरिया में, इराक में, ईरान में, सऊदी अरब में? तो बिल्कुल आपको पता है मक्का जो है ये सऊदी अरब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हम लोगों ने किया था क्या कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, इंडिया नाम किसने दिया, ठीक है, भारत नाम कैसे पढ़ा, भारत के जम्बू द्वीप नाम कहाँ से आया। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है हिंदू नाम किसने दिया। ऑप्शन है यूनानियों ने, रोमवासियों ने, तुर्कों ने या अरबों ने। तो आपको पता है किसने दिया था ये नाम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? बिल्कुल आपको पता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान जो था, मुस्लिम, ये था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और इसने आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि जो उस समय जो सिंध की राजधानी होती थी देवल, ये एक बंदरगाह भी थी, और यहाँ से जो अरब जहाज जाते थे तो सिंध शासक जो दाहिर था उसके सैनिक इस जहाज को लूट लिया करते थे, जिससे कि अरब शासक जो अल हज्जाज था उसको क्षति होती थी। इसलिए उसने अपनी क्षतिपूर्ति की, दाहिर से मांग की, लेकिन दाहिर ने उसे मना कर दिया, जिसके बाद अरब शासक अल हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को जो है आक्रमण करने के लिए भेजा, और इसने जो है 712 ईस्वी में कब्जा कर लिया सिंध पर। तो देखिए, अगर आप उसको पढ़ते हैं आप लेक्चर को, तो एक क्वेश्चन के बारे में आपको इतना डिटेल अच्छे से पता होगा। यार आप इसको सिर्फ रटिएगा, ये क्वेश्चन लिख के रट लीजिएगा, हो सकता है कभी आप भूल जाएं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, उसके बाद देखिए क्या ऑप्शन में है, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे गजनी के, अरब के, गौर के, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा या आप लोगों ने पढ़ा, इस चीज़ को पढ़ रखा होगा लेक्चर में, कि अरब जहाज को लूट लिया जाता था और अरब के शासक अल हज्जाज ने ही जो है मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा था, और भारत आने वाला पहला जो है मुस्लिम आक्रमणकारी ये मोहम्मद बिन कासिम था। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन होगा? अरब के। ठीक है, देखिए ये आपको लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करने का फ़ायदा है, और ये सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं, ज्योग्राफी का भी आप उठा के देख लें, कोई सा भी सेट, साइंस में उठा के देख लें, सारा प्रश्न आपका बनेगा, बल्कि इससे ज़्यादा पॉइंट जो है आपके दिमाग में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क, अरब, मंगोल या तुर्क अफगान? बिल्कुल आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ये तुर्क था।
माफ़ करें, अब अरब का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, सुबुक्तगीन, इस्माइल। ठीक है, लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी। ठीक है, और गजनी में एक वंश था गजनी वंश, इसे यामिनी वंश भी बोला जाता है, और इस वंश की स्थापना जो है अल्पतगीन ने की थी। अल्पतगीन का गुलाम सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन का बेटा जो है मोहम्मद गजनी था। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट आप इसे रट लेंगे तो नहीं होगा, इसलिए आपसे बार बार गुजारिश की जाती है कि सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से तैयार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, जयशक्ति, विद्याधर या डंग? याद करें आप। विद्याधर जो है ये महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, जब इसने दक्षिण भारत में इंटर करने की कोशिश की थी दक्षिण भारत की तरफ से, तो यह फेल हो गया था। उसके बाद जो है इसने जो है पश्चिमी भारत की तरफ से घुसने की कोशिश की, जहाँ पर कि राजपूत शासकों ने इसे हरा दिया। उसके बाद ये जो है उत्तर भारत की तरफ से इसने एंट्री की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ये कथन है। कारण देखिए क्या है। वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। अब देखिए इसका क्या है, आंसर क्या हो सकता है। तो देखें आप, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था, ये बिल्कुल सच बात है। ठीक है, लेकिन भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना उसका लक्ष्य नहीं था। वह केवल और केवल लूटपाट के दृष्टिकोण से आक्रमण करता था। तो इसका आंसर आप समझ गए कि ए सही है और आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सारा क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर में कर रखा है, बस जरूरत है तो आपको उसे अच्छे से तैयार करने की। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? याद करें। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो था अलबर्नी था। ठीक है, इसका दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। शाहनामा का लेखक पढ़ा है हम लोगों ने, सुबुक्तगीन, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, अल्पतगीन, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ऐसे शाहनामा का लेखक फरिश्ता लिखा है लेकिन गलत है, लिखा है ये फिरदौसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शाहनामा का लेखक कौन है? उतबी, अलबरूनी, फिरदौसी, बरनी। तो यहाँ आंसर रह गया है फिरदौसी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अलबरनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, दारा शिको। हम लोगों ने पढ़ा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान जो है अलबरनी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक, माफ़ करें, ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है देखिए, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, अफीक, अलबरनी, इब्न बतूता। आपको आंसर पता है, अलबरनी ये आया था महमूद गजनी के साथ भारत, जबकि उतबी इसका दरबारी इतिहासकार था। फिर देखिए अलबरनी कब आया था? तो ऑब्वियस है कि महमूद गजनी के साथ आया था, तो 11वीं सदी में आया था। फिर देखिए फिर से वही सवाल है झारखंड पीसीएस में, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? इब्न बतूता, अमीर खुसरो, फरिश्ता, अलबरनी। तो आपको पता है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला जो है अलबरनी था। ठीक है, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। जब खिलजी वंश पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी लगेगा आंसर। देखिए अगला है, निम्नलिखित कथनों में से अलबरनी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ जो है उस समय की जीवंत भारत से प्रभावित था। अगला ऑप्शन देखिए क्या है।
माफ करें, यहाँ आंसर रह गया, वह संस्कृत का विद्वान था, त्रिकोणमिति का, तो इसका आंसर एक होगा, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। अगला देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, शेरशाह, अकबर या महमूद गजनी? तो आपको पता है कि महमूद गजनी ने गजनी के एक सिक्के की तरफ एक तरफ जो है संस्कृत में लेख लिखा हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? जलालुद्दीन मंगबरनी, गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, चंगेज खान? अब देख लीजिए, जलालुद्दीन मंगबरनी जो है इसका पीछा करते हुए इल्तुतमिश के काल में चंगेज खान भारत आए थे, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर देखिए, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीते, गौरी हारा। लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जीत गया, और इसी जीत के बाद जो है भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। ठीक है, और इस जीत में इसकी किसने मदद की थी? तो जयचंद ने। क्यों की थी? क्योंकि जयचंद की पुत्री जो है संयोजकता थी, इससे पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया था, जो कि जयचंद को नकारा गुजरा, उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मदद की थी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज द्वितीय? तो आपको यहाँ ध्यान देना है, पृथ्वीराज चौहान भी ऑप्शन में है, ठीक है, और भीम द्वितीय भी। तो ध्यान रखें, सबसे पहले मोहम्मद गौरी को हराया था भीम द्वितीय ने। ठीक है, ये चालुक्य वंश का था, और इसने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। अगला देखिए, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध या कन्नौज का युद्ध? तो देखिए, तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी हार गया, जबकि दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। लेकिन पूछ रहा है जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो वो युद्ध था चंदावर का युद्ध, जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। अगला देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया है कि मोहम्मद गौरी द्वारा जो है चंदावर के युद्ध में किसे पराजित किया गया था? जयचंद को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित नामों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दें। अब देखिए, ये आपने अगर लेक्चर को पढ़ा होगा तो आप इसे जरूर बना देंगे। सबसे पहले देखिए, मोहम्मद गजनवी, ठीक है, फिर गौरी, उसके बाद जो है इल्तुतमिश के काल में आया था चंगेज खान, ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आया था तैमूर। ये आया था जब लोदी वंश का शासन चल रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बने हैं? बिल्कुल आपने लेक्चर में पढ़ा होगा, ये शासक है मोहम्मद गौरी, ध्यान रखें। फिर देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसे अपना प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो आपको पता है मोहम्मद गौरी का 4 गुलाम था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा, असगरी। कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी, ठीक है, जिसमें कि अख्ता दिया था इसने, भारत का अख्ता दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर देखिए, कहता है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, यलदौज? तो आपको ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यलदौज, ये सब जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न आपने देखे, ठीक है, उसमें लगभग इससे ज़्यादा कवर हम लोग ने कर रखा है लेक्चर में, इसलिए जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस लेक्चर को अच्छे से तैयार करें। अगर आपको यह टेस्ट का तरीका सही लगा, आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप कवर कर लेंगे, खुद से टेस्ट भी लगा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, ताकि अगर आप दूसरा वीडियो अगर चाहते हैं तो उसका हम लोग दिल्ली सल्तनत को करेंगे, लेकिन इसके टेस्ट को देने से पहले एक आप प्लेलिस्ट में जाके दिल्ली सल्तनत को एक बार हमारी वीडियो से कंप्लीट कर लें, फिर आपको सारे प्रश्न देने में जो है आसानी होगी। धन्यवाद।